आपने कितनी बार खुद से कहा है कि कल उठकर मैं ये काम करूँगा, लेकिन फिर वही मोबाइल, वही पुरानी चादर टांग के सोना या फिर वही बहाने। और अगर ये बार बार हो रहा है तो ध्यान रखिए, आलस नहीं है, ये एक साइलेंट थीफ है जो आपके सक्सेस को चुरा रहा है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आलस को कैसे कंट्रोल नहीं बल्कि जड़ से कैसे खत्म करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपने सोचा है कभी कोई जिम क्यों नहीं जाता, कोई न्यू हॉबी स्टार्ट क्यों नहीं करता? जिस काम में उसको बहुत ज़्यादा मन लगता है वो उस काम को भी नहीं कर पाता है और उसके पास एक बहाना होता है कि टाइम नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि वो टाइम की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसके मन की प्रॉब्लम है। आलसी लोग हमेशा टाइम को ब्लेम करते हैं, जबकि मेन रीज़न टाइम है नहीं, मेन रीज़न है उनके दिमाग की ट्रेनिंग। सोचिए, 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक प्लस 30 मिनट का मोबाइल स्क्रॉलिंग, दोनों का टाइम सेम है लेकिन दोनों का फ़र्क बहुत अलग है। एक आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और वहीं दूसरा ऑप्शन आपके आलस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब चॉइस टोटल आपके हाथ में कि आपको एनर्जी पाना है या एनर्जी को गंवाना है। सबसे पहले मैं इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको। एक बात ये समझ लो कि ये हमें कई बार साफ साफ नहीं दिखता, इसके कई सारे रूप होते हैं। जैसे कभी ये बहुत ज़्यादा थकान बनकर आएगा, कभी 5 मिनट का बहाना बनकर आएगा, कभी कभी ये होगा कि जो काम आसान है उनको निपटा लेते हैं, जो हार्ड है उसको बाद में देखेंगे। और अगर आपके पास ये सारी आदतें हैं तो समझ लो कि आलस आपका एक साइलेंट किलर बन चुका है जो आपकी सक्सेस को ख़त्म कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में मैं बताऊंगा आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है। अगर आप उसको चैलेंज नहीं करोगे तो वो बदलने वाला नहीं है। तो छोटे छोटे एक्शन से शुरू करो। रोज सिर्फ 5 मिनट पहले उठो, उठने के बाद अपना बेड बनाना, उसमें ही आप दिन की सबसे पहली जीत आपको मिल जाएगी। 2 मिनट का रूल अपनाओ, जिस काम को 2 मिनट में शुरू कर सकते हो उसको तुरंत खत्म कर दो। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है कि मैं इसको बाद में करूंगा, तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना है और उसको उसी टाइम पे खत्म करना है। स्टेप थर्ड है हेल्थ वर्सेस लेजीनेस। कभी कभी आलस एक हैबिट नहीं बल्कि एक SOS सिग्नल होता है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे लेजीनेस फील हो रहा है तो आप कुछ हेल्थ चेकअप्स हैं उनको कराइए, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, या फिर स्लीप साइकिल है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे हो, या फिर डिहाइड्रेशन है, या फिर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं। क्योंकि अगर आपका हेल्थ इशू रहेगा, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आप पर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। इसलिए लेजीनेस को खत्म करने के लिए आपको हेल्थ चेकअप्स भी जरूरी है, आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं 21 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं कि कैसे आप इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं विद इन 21 डेज। ये 21 डेज का एक एंटी लेजीनेस प्रोग्राम है जहां पे आप विद इन 3 वीक्स में 30 to 70% तक इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। वीक 1, अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स करो, टाइम पर उठो, अपना टाइम फिक्स करो कि मुझे इस टाइम पे उठना है, अपना बेड बनाना है, पानी पीना है और फिर रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करना है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट। वीक 2, आपको मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करना है। एक ऐसा चैलेंज लेना है जो आपका मन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लाइक 5 किलोमीटर वॉक या फिर बुक रीडिंग स्टार्ट करना है। उसमें ध्यान करना है कि आपको एटलीस्ट 1 चैप्टर डेली रीड करना है। एंड वीक 3, हर सुबह सिर्फ 3 टॉप काम लिखो जहां पे आपको फुल डे फोकस करना है। एंड एक एडिशनल चैलेंज लो जो सेकंड वीक में लिया था उसके बाद वाला, कि आपको विद इन ए वीक एक बुक फिनिश करनी है एनी हाउ। एंड जो आपकी वॉकिंग थी वो डेली बेसिस पे करनी है, उसमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। जो भी आपने एक टारगेट लिया था प्रीवियस वीक में, लाइक 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी, उसमें स्पीड बिल्डअप करना है। और आप पाएंगे कि विद इन 3 वीक्स आपकी जो ब्रिंक्स है आलस के रिगार्डिंग वो कम होने लगेगी और आप इस पर मैक्सिमम 30 to 70% तक कंट्रोल कर पाएंगे। जो आपके पास बहाने आते थे वो मोस्टली खुद से ही ब्रिंग होने लगेंगे, क्योंकि आपका इंटरनल माइंड आपको गाइड करने लगेगा कि नहीं आप कर सकते हो और आप उसको करो। अभी हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स भी हैं कुछ या फिर सब कुछ लॉसेस ही हैं। आलस का एक बहुत छोटा सा फायदा है, वो है रेस्ट, लेकिन इसका अगर लॉन्ग टाइम पे देखें तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला है आपकी हेल्थ खराब हो जाती है क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके पास आएंगी वो चली जाएंगी बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, क्योंकि आपके पास हर बार बहाना होता है कि 5 मिनट बाद, या फिर जो भी अदर रीजंस हैं जो आपके माइंड में उस टाइम पे आ रहे होते हैं। एंड आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता क्योंकि आपने वो कभी ट्राई किया ही नहीं था और ना ही आप कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लेजीनेस। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिकॉज अगर किसी ने आपको कोई टास्क दिया था जस्ट टू फिनिश ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, बट बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस
लेजीनेस, तो आपने या तो उसमें शॉर्टकट लिया जहाँ पे उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, या फिर आपने उसको स्टार्ट ही नहीं करा, या फिर उसको विद इन ए डेडलाइन फिनिश नहीं करा है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको इम्पैक्ट करते हैं। तो आप सोचो आपने कितनी बार अपने लेजीनेस पे फोकस किया और कितने सारे काम्स को टाला। हो सकता था वो आपकी मेन अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथों से जा चुकी हैं, एंड नॉट श्योर कि वो दोबारा कब आपके पास आएंगी। स्टेप 6 है सक्सेस यू आर मिसिंग, क्योंकि जब भी आप अपने आलस को आगे फॉरवर्ड करते हो तो आप अपनी सक्सेस को बाय डिफॉल्ट पीछे धकेल देते हो, और जो आपका बेस्ट वर्जन होता है वो हमेशा ही पीछे रहता है। जो आपका आलसी मोड रहता है वो आगे क्विक फॉरवर्ड रहता है, और इस आलस की वजह से आपके गोल कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। आपका कोई भी बिजनेस आइडिया या फिर जॉब इंप्रूवमेंट या कुछ भी होता है जहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट भी, उस पर भी आप काम नहीं कर पाते, और जो आपके वर्कआउट या ट्रांसफॉर्मेशन के सपने होते हैं वो सिर्फ सपने रह जाते हैं बिकॉज ऑफ आलस। तो इसका सीधा सा एक ही पॉइंट्स है कि आलस की वजह से आप अपनी लाइफ के सक्सेस पर ब्रेक लगा रहे हो, अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट्स पे ब्रेक लगा रहे हो, और आपके जो गोल्स हैं आप उनको अपने ही आलस की वजह से दबा रहे हो। स्टेप 7 क्विक एक्शन हैक्स। अभी मैं कुछ हैक्स बता रहा हूँ जो आपको काम करेंगे डेली बेसिस पे, जो बहुत क्विकली हैं, छोटे छोटे हैं। लाइक सुबह उठते ही कोल्ड स्प्लैश ऑन योर फेस, एक टेबल पे बहुत बड़ा नोट चिपकाओ, जो भी आपको टॉप 3 काम करने हैं वो आपको फोकस करना है। एक टेबल पे दूसरा नोट चिपकाओ बहुत बड़ा जहाँ पे मेंशन हो डू इट नाउ, एंड एवरी डे मॉर्निंग में या जब भी आप उठते हैं उसके बाद मिनिमम 10 मिनट्स की एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करना है विदाउट मिसिंग। एंड जब भी आप रात को सो रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट 5 मिनट का मेडिटेशन करिए, या फिर अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है, तो अपने नेक्स्ट डे का प्लान अभी से शेड्यूल कर दो कि मुझे कल क्या करना है। एटलीस्ट जस्ट इन ओरल वे विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको क्या क्या एडिशनल टास्क हैं जो फोकस कर रहे हैं उनको आप अभी से ध्यान करके सो सकते हो। याद रखो हमेशा जो भी छोटे काम है उन्हें करो, खत्म करो, उनको पेंडेंसी कभी मत छोड़ो। जो भी बड़े हैं उनको तुरंत अभी स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट कर दोगे उतना ही जल्दी आपका आलस खत्म हो जाएगा, और बाकी जिन चीज़ों पे आप ब्रेक्स लगा रहे थे, सक्सेस, हेल्थ एंड योर गोल्स, वो सभी दोबारा से उठना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 1 साल बाद सिर्फ 2 ही सवाल होंगे कि काश मैंने इसको 1 साल पहले स्टार्ट किया होता, या फिर थैंक गॉड मैंने इसको 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया था और मैंने इसको अपने टाइम पे अपने आलस को हरा दिया। तो चॉइस आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि इसको किल करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, उन सभी पे आपको काम करना है, एंड फोकस ऑन योर सक्सेस। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आलस को छोड़ो, अपनी लाइफ की सक्सेस को पकड़ो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु इज स्टिल फाइटिंग विद दिस लेजीनेस। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।